इंडिया गठबंधन का पूरा कमान राहुल गांधी ने संभाल लिया। और जब इंडिया गठबंधन का कमान राहुल गांधी ने संभाल लिया तो फिर 214 सांसद इंडिया गठबंधन के मोदी के लिए एक बड़े संकट बन गए हैं। अब लड़ाई आर पार की है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू राहुल गांधी के दफ्तर में पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, सदन चलने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल चलाइए सदन, खुशी खुशी चलाइए, चर्चा कराइए, लेकिन आप तो बोलने ही नहीं देते हैं। जब संसदीय कार्य मंत्री नहीं बोलने देते हैं और संसदीय कार्य मंत्री की इजाजत से स्पीकर चलने लगे हैं तो उस संसद का क्या मतलब। और राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह इस्तीफा दे दें और मोदी माफी मांग ले, संसद चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होगा और मोदी माफी नहीं मांगेंगे संसद नहीं चलेगा। ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां यह निकल करके आ रही है कि मोदी सरकार अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि पूरे देश में जनता के बीच एक आक्रोश जो है वह पनप गया और मोदी साहब कहीं भी जाने से डर रहे हैं और जहां भी कार्यक्रम इनके लगे हुए हैं सारे कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं, क्योंकि जहां भी यह जा रहे हैं बच्चे इन्हें घेरने का प्लान तैयार कर देते हैं और बच्चे किधर से आ जाएंगे, कौन सी गली से आ जाएंगे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। वह 20 जुलाई को बच्चों ने दिल्ली में दिखा दिया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कैसे प्रचार प्रसार करेंगे जब 4 महीने के बाद ही 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर भी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी। अब इन सब के बीच मोदी और शाह जो है अकेले पड़ गए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। अब जब अकेले पड़ गए हैं और समस्याएं बढ़ रही हैं तो मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। लेकिन इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के 100 से 150 सांसद बगावती रूप अपना रहे हैं, वह न तो आरएसएस का और न तो मोदी का सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस छात्र आंदोलन में उनके परिवार के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं और सरकार क्रूरता दिखा रही है, वह खुद देख रहे हैं। सरकार के फैसलों से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता खुश नहीं है तो फिर वह सरकार का साथ क्यों दे। और अभी भी बच्चों को गुमराह करने की एक अजीबोगरीब दास्तां चल रही है और बच्चों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है और बच्चे आकर के कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बच्चे उस प्लेटफार्म पर आकर के कहे कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव सरकार कर रही है और आरएसएस खुल के कहता है कि एंटी नेशनल लोग आंदोलन कर रहे थे। और आरएसएस क्या है? सबसे बड़ा गद्दार आरएसएस है इस देश का, जिसने इस देश के संविधान और लोकतंत्र को स्वीकारा नहीं और आज भी पाखंड करता है। लेकिन जनता समझ गई है, इसलिए उसे अपना अंत होता हुआ नजर आ रहा है और भाजपा का अंत मोदी ने कर दिया। ऐसे में आने वाले वक्त में जो 100-150 सांसद है उनको बहुत संकट है कि कहीं हमारे राजनीतिक कैरियर ना खत्म हो जाए इनके वजह से, और वह होता हुआ नजर आ रहा है तो फिर समस्याएं इनकी बढ़ रही है। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार का साथ क्या नीतीश नायडू देंगे। इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिया है और एक मोटी लकीर खींच दी है कि ना, हम ऐसे तानाशाही का साथ नहीं देंगे। तो फिर मोदी को बॉस बनाने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, बॉस बना रही है कि मोदी बॉस है, वह किसी से मिलेंगे नहीं, किसी की नहीं सुनेंगे, उन्हीं का फैसला आखिरी फैसला होगा। और जनता कह रही है कि ऐसे तानाशाह को हम भगा देंगे।